अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आसिफ खान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर एक नहायती अहम एपिसोड लेके। आज हम बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप जो कि शुरू होने वाला है अक्टूबर 17 से, और उसके क्वालिफाइंग जो मैचेस हैं उससे शुरू होगा। तो हमारे साथ आज दो बड़े एस्टीम गेस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं। एक तो तोहा हाशमी हैं जो कि डॉल्फिन क्लब से खेलते हैं मिसिसागा, और दूसरी तरफ जो हैं वो बहराम काजी हैं जो कि एक्सपर्ट हैं और यूट्यूबर हैं। क्रिक काजी के नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। रिसेंटली उन्होंने बड़े इंटरव्यूज़ किए राशिद लतीफ़ के और अदर एक्सपर्ट्स के। तो हम दोनों को पहले वेलकम करते हैं, दोनों से थोड़ा थोड़ा तारुफ खुद ले लेते हैं। वेलकम बोथ ऑफ यू ऑन द शो। Thank you so much, Asif bhai. Pleasure's all mine. Really honored to be on your show. अच्छा, बहराम आपसे शुरू करते हैं। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएंगे कि हु यू आर, व्हाट यू डू एंड व्हाट काइंड ऑफ एफर्ट्स दैट यू आर मेकिंग इन द कम्युनिटी। जी Sure. So Asif bhai, 2013 के अंदर, वैसे तो पूरी बचपन से क्रिकेट देखते आ रहे हैं, but 2013 was the first time I wrote an article for the Express Tribune. 2014 में I covered the FIFA World Cup on PTV World on TV, और फिर PTV World पे ही मैंने कुछ और भी पाकिस्तान की सीरीज कवर की हुई हैं, साथ साथ लिखता भी था, but then पढ़ाई बीच में आ गई, इंजीनियरिंग स्कूल. So very recently, in fact July 4th is when I started my YouTube channel seriously, and basically I'm just another cricket fanatic. I love to talk about the game, and do check out my channel अगर आप लोगों को इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्ट है. And that's about it. ओके, परफेक्ट, थैंक यू सो मच बहराम। ताहा, आप अगर थोड़ा सा कुछ बताना चाहें अपने बारे में तो प्लीज़ गो हेड और बताइए हु यू आर और किस टीम के साथ खेलते हैं आप। जी, जैसे सबकी तरह मैं भी बचपन से क्रिकेट फॉलो कर रहा हूँ और खेला भी हूँ, तो मेरा ज़रा शौक फॉलो करने से ज़्यादा खेलने का भी है। तो मैं मतलब टीन एज से ही क्लब के लिए खेल रहा हूँ, और अभी भी खेलता हूँ मैं फुल टाइम एक्चुअली क्लब क्रिकेट यहाँ ओंटारियो में। उसके अलावा ये है कि अभी मैंने पढ़ाई करा था तो पढ़ाई ख़त्म करी थी, उसके बाद अभी जॉब स्टार्ट करी थी। लेकिन क्रिकेट जो है हमेशा से पैशन में रहा है, और ऐसी चीज जो बॉडी में एक रश सा ले आती है, तो उसके 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 क्रेजी फॉलोअर हम ये। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू बोथ ऑफ यू, वेलकम ऑन द शो। अच्छा, आज जो हम बात करेंगे वो पहले तो हम बात करेंगे कि क्रिकेट में होता क्या रहा है हिस्टोरिकली वर्ल्ड कप के अंदर, और कौन कौन सी टीमें जो है ना वो जीतती रही हैं और किसका पलड़ा भारी रहा है। फिर हम बात करेंगे हमारी पाकिस्तान स्क्वाड के ऊपर कि उसमें जो एंट्रीज़ हुई हैं और जो एग्ज़िट्स हुए हैं, और स्क्वाड क्या प्रॉपर है कि नहीं है। फिर हम बात करेंगे कि कुछ विनर्स ऑफ द पास्ट वर्ल्ड कप्स की। फिर उसमें प्रोग्राम में शामिल होगा कि विच बॉलर टू वॉच ओवरऑल। फिर देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट विच बॉलर टू वॉच इन द पाकिस्तानी स्क्वाड, सिमिलरली बैट्समैन overall, and then in the Pakistani squad. Then we are going to talk about Pakistani player to watch. फिर एक और भी हम डिस्कशन में पॉइंट लाएंगे, वो ये है कि एनी इफेक्ट ऑन पाकिस्तान टीम बिकॉज ऑफ द न्यूजीलैंड एंड इंग्लैंड टूर कैंसलेशन। उसके बाद फिर बात करेंगे कि हु विल बी द 4 सेमीफाइनलिस्ट एंड द फाइनलिस्ट एंड द विनर, सो प्रेडिक्शंस भी लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ल्ड कप हिस्ट्री के 6 बार वर्ल्ड कप अभी तक हो चुका है, और 6 में पहला वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता, फिर पाकिस्तान ने जीता, फिर इंग्लैंड ने जीता, फिर वेस्ट इंडीज़ ने जीता, फिर श्रीलंका ने जीता, और फिर वेस्ट इंडीज़ ने जीता। तो वेस्ट इंडीज़ 2 बार वर्ल्ड कप ले जा चुका है। और ये वर्ल्ड कप क्योंकि हर साल होता था, लेकिन जब प्लानिंग का हिस्सा हुआ तो फिर ये पिछले साल होना था, हर 2 साल बाद कर दिया गया था, उसको पिछले साल होना था, कोविड की वजह से नहीं हो सका। तो दिस टाइम इट्स हैपनिंग इन दुबई, और फिर उसके फ़ौरन बाद ही नेक्स्ट ईयर इज़ गोइंग टू हैपन इन ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, हमारे साथ जो टीम में लोग हैं, कुछ आप शेयर करना चाहते हैं हिस्टोरिकली कुछ होता रहा है कि क्या वर्ल्ड कप को देखते हैं, दोनों के तासुरात ले लूँ ओपनिंग रिमार्क से, देन वी विल गो इनटू द डिस्कशन। I guess I'll start. तो like you said, 6 editions हो चुके हैं. सबसे पहला 2007 में था. Pakistan and India played that final, which was quite big for cricket क्योंकि 2007 का जो 50 over World Cup था, Pakistan and India both got knocked out in the group stage. So that was a mammoth of a final, and unfortunately Pakistan lost, but they did avenge themselves in 2009.
और फिर पाकिस्तान वैसे तो सेमीफाइनल्स में 2010 में भी पहुंच गया था, बट देन माइकल हसी कंप्लीटली टुक सईद अजमल अपार्ट और ऑस्ट्रेलिया ने सेमी में पाकिस्तान को हरा दिया, एंड देन इंग्लैंड में केविन पीटरसन वाज हैविंग द टाइम ऑफ हिज लाइफ, तो इंग्लैंड वहां जीत गई। देन ऑफ कोर्स वेस्ट इंडीज ने उससे अगला और मोस्ट रीसेंट वाला जीता हुआ। डू रिमेंबर के बोथ दोज वर्ल्ड कप्स वर इन एशिया, एक श्रीलंका में जीती वेस्ट इंडीज और फिर आई थिंक एक इंडिया में जीती वेस्ट इंडीज। सो दे आर टू टाइम चैंपियंस एंड वंस अगेन हेवी फेवरेट्स टू विन दिस वर्ल्ड कप। और 2014 वाला श्रीलंका ने जीता, दैट वाज आल्सो अ रियली गुड विक्ट्री फॉर देम, क्योंकि संगाकारा, जयवर्धने एंड दैट एंटायर क्रॉप बहुत ज्यादा आईसीसी फाइनल्स में ये लोग पहुंचे, बट अनफॉर्चुनेटली दे कुड ओनली मैनेज टू विन वन, but I'm happy that they did manage to win that one. Very surprisingly, Asif bhai, Australia, you know, contrary to other formats, of course, जहां पे उन्होंने हर फॉर्मेट में बहुत ज्यादा सक्सेस हासिल की है, ये T20 का एक फॉर्मेट है जहां पे उनसे सक्सेस हासिल नहीं हुई. They've actually never won the T20 World Cup. So this is all the context I can give you historically. Perfect, very nice. ताहा, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं इसमें? जी, हिस्टोरिकली अगर देखें तो वर्ल्ड कप जिस कंट्री ने भी होस्ट किया उसके लिए मतलब कोई वैसे तो आई गेस एडवांटेज थोड़ा बहुत होता ही है होम का, लेकिन कोई कंट्री वैसे जीत नहीं सकी है। जैसे अगर हम 50 ओवर वर्ल्ड कप में देखें उसमें होम टीम को काफ़ी एडवांटेज मिला। पिछली इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड जीता था, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ था तो ऑस्ट्रेलिया जीता था, और उससे पहले इंडिया में हुआ था तो इंडिया जीती थी। लेकिन T20 वर्ल्ड कप में ऐसा नहीं रहा है। T20 वर्ल्ड कप में अगर आप देखें, पहला वर्ल्ड कप जो साउथ अफ्रीका में होस्ट हुआ उसमें इंडिया जीता, और अगला वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में होस्ट हुआ वो पाकिस्तान जीता, और सो ऑन। तो होम टीम का इसमें हिस्टोरिकली कोई एडवांटेज वैसे तो रहा नहीं है। इस बार ये है कि वो न्यूट्रल ग्राउंड के अंदर मैच हो रहा है जो दुबई के ग्राउंड में है, ऑल्दो इंडिया में होना था। अगर हम इंडिया को कंसिडर करें होम टीम तो उससे हम कुछ डिवाइस कर सकते हैं कि उनके मतलब बेस्ड ऑन हिस्टोरिक डेटा के होम टीम को कोई खास एडवांटेज होता नहीं है। सेकेंडली मैं ये कहूँगा पाकिस्तान फॉर द मोस्ट पार्ट बहुत कंसिस्टेंट टीम रही है जहाँ तक T20 वर्ल्ड कप की बात आती है। एक पॉइंट आई थिंक 2012 के वर्ल्ड कप तक जो है वो लोग सेमीफाइनल से कम कभी गए ही नहीं थे। उससे पहले 2014 से पहले 2014 पहली दफा था जब वो लोग सेमीफाइनल नहीं पहुंच सके थे। और हिस्टोरिकली तो अच्छी रही है। इस बार भी उम्मीदें काफी हाई हैं एंड इट शुड बी इंटरेस्टिंग टू सी के कैसे जाती है। परफेक्ट नहीं, ज़बरदस्त। आप लोगों ने बड़ा अच्छा स्टार्टिंग कर दी है इसकी। अच्छा, मैं पहले तो पाकिस्तानी स्क्वाड पे जाना चाहूँगा। ये पूछना चाहूँगा कि आप लोग क्या मुतमईन है पाकिस्तान स्क्वाड से, और अगर मुतमईन हैं तो जो भी लोगों को शामिल किया, जैसे शोएब मलिक हैं, सरफराज हैं, हैदर अली हैं और फ़खर जमान है, इनका एडिशन हुआ है स्क्वाड के अंदर, क्या आप समझते हैं कि ये खुशाइन चीज़ है या इससे कोई फ़र्क पड़ना नहीं था? डेफिनेटली आई वुड से खुशाइन चीज है। आई वाज़न्ट क्वाइट सेटिस्फाइड जो पहले स्क्वाड सेलेक्ट हुई थी। ठीक है, आसिफ, खुशदिल, ये लोग छक्के मार सकते हैं, मगर इन लोगों को बैट थ्रू नहीं करना आता इनिंग्स में, क्योंकि वर्ल्ड कप में जो विकेट्स होनी है वो स्लो एंड लो होनी है, टर्न मिलनी है, और इस तरह के आपको शायद प्लेयर्स का फायदा ना हो जिनको सिर्फ एक ही गेयर है, जिनका जो सिर्फ छक्का मार सकते हैं। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से, और हसनैन जो है वो काफी पिट रहा था नेशनल T20 में, उस हिसाब से आई थिंक जो लोग ये लाए हैं, हैदर अली से स्टार्ट करें तो ठीक है, उनकी बहुत अरसे से फॉर्म नहीं लगी हुई थी, अब आकर नेशनल T20 में ही इज फाइनली फाउंड फॉर्म, और आर्ग्यूबली यू नो ही इज प्रोबेबली द मोस्ट प्रॉमिसिंग यंग बैट्समैन इन पाकिस्तान क्रिकेट आफ्टर बाबर आजम। हिटिंग प्रावस भी है और कवर ड्राइव भी बहुत खूबसूरत मारते हैं, कन्वेंशनल स्ट्रोक्स भी सारी हैं हैदर अली के पास। शोएब मलिक में आप देखें तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस लेकर आते हैं वो। ठीक है, उनका जो वर्ल्ड कप में ट्रैक रिकॉर्ड है वो इतना खास नहीं है, बट इफ यू लुक एट द कंडीशंस यू विल नीड बैट्समैन जो आकर कंसोलिडेट भी कर सके और फिर हिट भी लगा सके, बैट थ्रू कर सके इनिंग्स में, और फिर वो इतना एक्सपीरियंस भी ला रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम इन्फ्लुएंस भी इनका बहुत स्ट्रांग होगा। सेम फॉर सरफराज, इवन दो आई डोंट सी सरफराज स्टार्टिंग, मगर ही इज अ गुड ऑप्शन टू हैव, बेटर ऑप्शन देन आजम आइड से, जस्ट बिकॉज वो बिजी बैट्समैन है, स्ट्राइक रोटेट करते रहेंगे, स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं। तो इस वर्ल्ड कप और इस कंडीशंस के हिसाब से उनकी एबिलिटी काफी सूटेड है। और फखर जमान की जहां तक बात है तो आई थिंक कि वो चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल उन्होंने जिताया था, बिग मैच में वो डिलीवर कर चुके हैं, तो बिग स्टेज पे उनको स्क्वाड में रखने का डेफिनेटली फायदा है। 90% आप कह रहे हैं मैं मुतमईन हूं स्क्वाड से। अगर कोई मेरी एक शिकायत है तो वो ये है कि आसिफ अली, जिनने 29 T20 आईज खेले हैं और सिर्फ 344 रन्स बनाए एट 16 की एवरेज, स्ट्राइक रेट भी उनका इंटरनेशनल T20s में अच्छा नहीं है, तो उनकी जगह या तो आप एक एक्स्ट्रा लेग स्पिनर लेकर जा सकते थे उस्मान कादिर, जाहिद महमूद में, या तो आप एक एक्स्ट्रा पेसर लेकर जा सकते थे शाहनवाज धानी में, या तो आप इफ्तिखार अहमद को लेकर जा सकते थे, कंप्लीट यूटिलिटी प्लेयर। और जो उनकी फॉर्म लगी हुई है नेशनल T20 में, ही एक्टिवेटेड बीस्ट मोड, 409 रन
170 का स्ट्राइक रेट, 24 छक्के, 8 विकेटें, फैंटास्टिक फील्डर एज वेल। तो आसिफ अली की जगह मेरे ख्याल से बहुत डिफरेंट तरीके के प्लेयर आ सकते थे, जिस पे इन्हें मिस आउट किया है। बट लार्जली जो चेंजेस हुए हैं, आई एम सेटिस्फाइड विद द स्क्वाड एंड आई थिंक कि पाकिस्तान हैव अ गुड शाउट फॉर द सेमीफाइनल्स। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान मेरे ख्याल से टॉस अप है। इंडिया आई वुड बैक टू मेक द सेमीज। अच्छा, हम आते हैं उन चीज़ों के ऊपर कि कौन विच टीम्स विल मेक इट टू द सेमीफाइनल्स। भाई ये तो बहराम तो बड़े सेटिस्फाइड है 90%। ताहा आप भी कुछ सेटिस्फाइड हैं पाकिस्तानी स्क्वाड से? क्या आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगे कि क्या जो एडिशंस हुए हैं वो बेहतर है? एक ज़माने में ही होता था ना कि आपके पहले स्टार प्लेयर्स होते थे, उनको लोग जानते थे, वसीम अकरम, वकार यूनुस, फिर आपके सईद अनवर और फिर आमिर सुहेल, लोग आइकन्स जो है ना लेके घूम रहे होते थे। अब कोई आइकन नहीं दिखता हमें टीम के अंदर कि हम ये कहें कि भाई कोई आइकन है, हम वी आर गोइंग टू फॉलो दिस आइकन। शाहीन आफरीदी जैसे है, शायद वो तो है, लेकिन उसके अलावा कोई ऐसा प्लेयर दिखता नहीं कि हमें कहें कि भाई स्टार प्लेयर है। तो ताहा आप इसमें कुछ जोड़े, आप भी कुछ डिस्कशन में शामिल हो सकते हैं बहराम, व्हेनेवर यू वांट टू। ताहा आप कुछ कहना चाहते थे इसमें? जस्ट वन थिंग, सॉरी बिफोर ताहा स्टार्ट्स। जी बाबर आजम का नाम भूल गए आप। स्टार प्लेयर्स की आपने बात की तो बाबर आजम का नाम। बाबर आजम है, फिर साथ ही आप अगर ये देख लें कि बाबर आजम के साथ तो फिर शोएब मलिक जो एडिशन हुआ है वो भी एक स्टार प्लेयर है, और सरफराज भी अब स्टार प्लेयर हो चुके हैं, तो उन दोनों को फिर हम स्टार मान सकते हैं। जी ताहा, आप क्या कहना चाह रहे थे? पहले जो टीम अनाउंस करी थी डेफिनेटली उसमें बहुत से लोग सेटिस्फाइड नहीं थे। मैं पर्सनली भी सेटिस्फाइड नहीं था। काफ़ी जो है इश्यूज थे, कुछ प्लेयर्स की फिटनेस, जैसे आजम खान, और कोई ख़ास ट्रैक रिकॉर्ड नहीं परफॉर्मेंस का, और बहुत सारी अदर इश्यूज नज़र आ रहे थे। लेकिन अभी जो रिवाइज्ड स्क्वाड जो उन्होंने अनाउंस किया, स्पेशली जो डोमेस्टिक नेशनल T20 कप के दौरान जो अनाउंस हुआ था, उसके बाद टीम जो है वो काफ़ी सेटिस्फाइड और स्ट्रॉन्ग टीम लग रही है। स्पेशली बिफोर आप देखेंगे आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर नहीं था, और ऐसी कंडीशंस में आपको स्ट्रॉन्ग मिडल ऑर्डर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि ये स्पिनिंग ट्रैक्स होंगे, ये स्लो ट्रैक्स होंगे, ये लो ट्रैक्स होंगे। इसके अंदर ऐसे प्लेयर्स चाहिए आपको मिडल ऑर्डर में जो सिंगल डबल करके जो है स्ट्राइक रोटेशन पे फोकस करें। छक्के तो ऐसे हसन अली भी मार सकता है, लेकिन आपको ऐसे प्लेयर की जरूरत डेफिनेटली होती है जो स्पिनर्स को अच्छा खेल सकें। और आई एम श्योर बीइंग इन दुबई सारी टीमें अपने सबसे बेस्ट और स्ट्रॉन्ग स्पिनर्स लेकर आएंगी, स्पेशली जो एशियन कंट्रीज हैं। तो देखा जाए तो अब जो मिडल ऑर्डर बनता है पाकिस्तान का, विद हैदर अली बीइंग इन द स्टार्टिंग 11 और शोएब मलिक के साथ, शोएब मलिक जो है बहुत अच्छे स्पिन के प्लेयर हैं और डेफिनेटली एक्सपीरियंस जो है वो लेकर आएंगे। उसके बाद ये स्क्वाड काफी स्ट्रांग लग रहा है। जहां तक स्टार्स की बात रही, डेफिनेटली वो बाबर आजम और वो तो है ही शाहीन अफरीदी। अगर मैं एक नाम और ऐड करूं जो पिछले 1-2 साल से आई थिंक वर्ल्ड में किसी भी फॉर्मेट में परफॉर्म कर रहा है, वो कहूंगा मैं मोहम्मद रिजवान, जो पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन है और ओपनिंग भी कर रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में। तो वो भी उनसे भी काफी उम्मीदें हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें। अगर स्क्वाड की बात की जाए तो मैं एक चेंज, अगर मेरी ख्वाहिश होती तो एक चेंज, आसिफ अली अगर आप एज अ प्योर बैट्समैन लेके जा रहे थे जो हिट भी कर सकता है, मैं उनकी जगह शर्जील खान को वो करता, लुक अप टू करता, क्योंकि उन्होंने डोमेस्टिक T20 में भी अभी काफी अच्छा परफॉर्म किया, सेंचुरी मारी है, और वैसे भी उनका जो फॉर्म थी वो बहुत अच्छी थी, और प्रॉपर प्योर हिटर हैं वो, मेरिट पे हिट करते बॉल को। तो वो खाली मेरी तरफ से एक चेंज होता, बट रेस्ट इज आई फील इट्स रियली गुड, इट्स फाइन। अच्छा, 4 मैचेस पाकिस्तान के वैसे होने हैं, और जिसमें इंडिया से पहला मुकाबला होगा उसका 24 अक्टूबर को, फिर न्यूजीलैंड से दूसरा मुकाबला है 26 अक्टूबर को, फिर अफगानिस्तान से मुकाबला है 29 अक्टूबर को, फिर पाकिस्तान का मुकाबला नवंबर 2 को है टू बी डिसाइडेड टीम से, जो कि अभी वार्म अप हो रहे हैं, और जिसमें एक अपसेट हम देख चुके हैं कि आयरलैंड ने बांग्लादेश को बीट कर दिया है ठीक है ना, तो ये एक अपसेट देखने को मिला। फिर एक और जो आखिरी पाकिस्तान का मैच होगा वो नवंबर 7 को होगा, दैट इज़ ऑल्सो टू बी डिसाइडेड। तो आप क्या समझते हैं कि इन 5 मैचेस में से पाकिस्तान इंडिया से तो कभी हिस्टोरिकली जीता ही नहीं वर्ल्ड कप का कोई मैच, तो ये भी मेरे ख्याल से अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये शिकस्त होती है पहले मैच में, तो वैसे भी पाकिस्तान हमेशा से कॉर्नर टाइगर रहा है और नीचे से उठ के आता है वो, तो बाकी उसको 4 मैचेस में तो जीतना ज़रूर पड़ेगा ताकि वो अपनी जगह बना सके। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दीज फिक्सचर्स?
तो ताहा भाई ने बात की थी अभी रिजवान की, एंड आई 100% एग्री। सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बात करूं कि रिजवान ने नो डाउट जितनी रिजवान ने अपनी गेम अप की है ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स, पहले उस पर क्रिटिसिज्म आता था कि ये छक्का नहीं लगा सकता, एंड नाउ इन T20 क्रिकेट इन 2021 आई थिंक सेकंड हाईएस्ट छक्के हैं उसके बिहाइंड एवन लुइस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो डेफिनेटली ही इज वन ऑफ दोस प्लेयर्स जिससे उम्मीदें, और फिर हसन अली भी। तो हसन अली ने भी बहुत मेहनत कर फर्स्ट क्लास क्रिकेट में फाइनल में कायदे आजम ट्रॉफी के सेंचुरी मारकर, अपनी बैटिंग में भी लोहा मनवा कर और बहुत ही अच्छे बॉलिंग दिखाकर उनने भी अपना वापसी की है टीम में। तो आईड से बाबर, रिजवान, शाहीन एंड हसन, दीज फोर प्लेयर्स वॉक इनटू एनी टीम। बाकी आपने बात की पाकिस्तान के फिक्सचर्स की, तो काफी ट्रिकी ग्रुप है। देखिए इंडिया का आपने खुद ही कह दिया एक हुडू है, पाकिस्तान ने कभी वर्ल्ड कप में हराया नहीं है। मैं तो इस मैच में किसी उम्मीद के साथ नहीं जा रहा कि पाकिस्तान जीत सकेगा, बट रियलिस्टिकली इन 5 गेम्स इफ पाकिस्तान वांट्स टू स्टैंड अ चांस टू क्वालिफाई, कम से कम 3 जीतनी चाहिए और आइडियली 4। तो मैंने ये पहले भी जिक्र किया था कि आई फील लाइक इट्स अ टॉस अप बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। तो वो वाला मैच जो भी जीत गया मेरे ख्याल से उनके काफी अच्छी चांसेस हो जाएंगे, और अगर पाकिस्तान पहले 2 मैच हारकर आखिरी 3 जीत गया तो शायद रन रेट पे बात चली जाए, ये भी मुमकिन है। तो मेरे ख्याल से पहले 2 मैचेस पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप कैसा जाएगा, और अगर तो वो एक भी जीत गए पहले 2 में से तो मेरे ख्याल से they will put themselves in a very good position to make the semi-finals, और ultimately you know the team isn't that bad, you know conditions काफी suited है पाकिस्तान को, या खेले भी बहुत हैं, तो I think they have a fair shout, but of course New Zealand is an outstanding team as well। बस conditions वहां पे हमें साथ दे रही हैं, वरना वो काफी एक टक्कर का मैच होएगा। राइट। जी ताहा, आप भी कुछ शामिल गुफ्तगू हो सकते हैं, इट्स अ डिस्कशन गोइंग ऑन, तो आप किसी वक्त भी शामिल हो सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और भी शामिल करते चले जाएं हम इसमें कि अब हम बात करेंगे वैसे तो प्लेयर्स की, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जो भी न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का दौरा कैंसिल हुआ वहाँ पाकिस्तान के अंदर, उससे पाकिस्तानी टीम का क्या मोराल है? क्या वो उसका रिवेंज लेंगे वर्ल्ड कप के अंदर, या फिर जो है वो उससे कोई फर्क पड़ता ही नहीं है? डेफिनेटली जो अभी न्यूज आई थी जहां आपके होम टूर्स होने थे न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के, जो कैंसिल हुए, वो ऑब्वियसली सारे क्रिकेट फैंस के लिए काफी डिफिकल्ट न्यूज थी और सैड न्यूज थी कि जहां इतनी मेहनत करी थी पूरे क्रिकेट टीम ने या पूरे बोर्ड ने या पूरी कंट्री ने कि क्रिकेट किस तरह वापस आए, और आप इतने क्लोज हो गए थे, मतलब वैसे तो आगे थी क्रिकेट, काफी इंटरनेशनल क्रिकेट चल भी रही थी, टेस्ट मैचेस भी चले थे, और इतने क्लोज आके और इतनी बड़ी टीम का इतने सालों बाद ऑलमोस्ट वापस आना और उसके बाद वो कैंसिल हो जाना एक बिग हिट था पूरी कंट्री के लिए, पूरी नेशन के लिए, पूरे फैंस। पिछले दिनों बात करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जाहिर है आईसीसी को कंट्रोल इंडियन क्रिकेट बोर्ड करता है, तो बीसीसीआई करता है, तो जिसकी वजह से उन्होंने ये देखा कि भाई ये पाकिस्तान के एडवांटेज में जा सकती है बात, तो उन्होंने उसको पुल आउट किया। आप क्या कहना चाहेंगे इसको लेके, और इससे इफेक्ट क्या होने वाला है पाकिस्तान टीम के ऊपर? दोनों सही क्वेश्चन है, मतलब एज अ टीम, एज अ टीम आई डोंट थिंक जो प्लेयर्स हैं उनको इस तरह मतलब सोचना चाहिए। आई नो फ्रॉम अ व्यूअर्स पर्सपेक्टिव वो एक ज्यादा डेफिनेटली मोर हाइप होगी न्यूजीलैंड के मैच के अंदर, और अगर मैं आपको टिकट्स की सेल का बताऊं कि न्यूजीलैंड, ऑल्दो इंडिया पाकिस्तान के सबसे पहले सोल्ड आउट हुए थे, लेकिन नेक्स्ट मैच जो सोल्ड आउट हुआ था वो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान का जो मैच था वो सोल्ड आउट हुआ था, और उसमें जहां तक वो फिक्चर्स की बात रही, इंडिया से तो कोई, इंडिया के साथ अब वंस अगेन कोई एक्सपेक्टेशन आप रख नहीं सकते, यू नेवर नो। ऑब्वियसली प्लेयर्स तो अपनी टीम के साथ होंगी, लेकिन हिस्ट्री ने कभी साथ नहीं दिया है। लेकिन न्यूजीलैंड का एक मैच है जो पाकिस्तान को जीतना चाहिए, मैं समझता हूँ। नॉट ओनली आपकी कंडीशंस, आपके पास जो क्राउड होगा, क्योंकि जब आप सोल्ड आउट क्राउड में बैठे हुए उसमें मोस्ट लाइकली पाकिस्तानी आने हैं। जहां तक दुबई की देखा जाए, दुबई में बहुत पाकिस्तान मतलब दुबई में बहुत से लोग हैं जो पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान क्रिकेट फॉलो करते हैं, तो उसमें डेफिनेटली क्राउड का सपोर्ट भी मिलेगा, कंडीशंस का सपोर्ट भी मिलेगा, तो ये सब चीजें पाकिस्तान को हेल्प करनी चाहिए मैच जीतने के लिए, और डेफिनेटली अगर इन दोनों मैच, पहले 2 मैचों में से कोई जीता है तो काफी आसानी हो जाएगी पाकिस्तान को गोइंग फॉरवर्ड। मैं भी आपको अपने जी आपको अपने भी 2 सेंट्स दे दूं। जी, सबसे पहले तो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड ने जो पुल आउट किया टूर से लास्ट मिनट पे, इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट, और इससे पाकिस्तान टीम को तो चले ये नुकसान हुआ ही कि एज अ यूनिट उनका मैचेस थे टू प्ले एज अ यूनिट इन प्रैक्टिस, वो उनको मिले नहीं, उनको नेशनल T20 कप में आपस में खेलना पड़ा, तो वो तो टीम का नुकसान हुआ। फिर बोर्ड को तो ऑब्वियसली फाइनेंशियल नुकसान हुआ, लॉस ऑफ रेप्यूटेशन हुई, मार्केटिंग का नुकसान हुआ, पोटेंशियल रेवेन्यू जो जनरेट होना था उसका नुकसान हुआ। मगर टीम की अगर आप बात करें तो ये एक बहुत बड़ी डेफिनेटली पाकिस्तान को हिट
लगी है कि 7 T20 इंटरनेशनल्स आपके पास थे अगेंस्ट क्वालिटी ऑपोजिशन, वो पाकिस्तान को मिले नहीं, एज अ यूनिट टीम प्रैक्टिस कर नहीं पाई, सो डेफिनेटली दिस इज अ हिट। बट मैं आपको एक बात बताता चलूं आसिफ भाई, पाकिस्तान क्रिकेट में ना chaos breeds perfection, और एडवर्सिटी के अंदर पाकिस्तान ने पहले भी बहुत राइज फ्रॉम द एशेज, आप जिस तरह कहते हो, वो किया हुआ है। और इस वक्त ये जो हुआ है पाकिस्तान के साथ, इट्स ऑब्वियसली वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं कोई सियासी बात तो नहीं करूंगा इस पे, बट यू नो पाकिस्तान वाज रियली हार्ड डन बाय, ठीक नहीं हुआ, अनफेयर हुआ पाकिस्तान के साथ। और प्लेयर्स इस चीज को यूज कर सकते हैं टू गैल्वनाइज देमसेल्व्स, टू मोटिवेट देमसेल्व्स, टू पुश दैट एक्स्ट्रा स्टेप हार्डर इन द T20 वर्ल्ड कप, और कुछ कर दिखाएं इसमें। हो सकता है कि प्लेयर्स इस चीज को ऐसा लें, पर एट द सेम टाइम मैं उन पे इतना प्रेशर भी नहीं डालना चाहूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रिपरेशन वाइज तो वी हैव बीन हार्ड डन बाय। तो दोज आर माय 2 सेंट्स। राइट। अच्छा, ताहा कुछ कह रहे थे आप, इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आप इसमें? नहीं, बस डेफिनेटली यही उनकी मोटिवेशन होनी चाहिए, और इसी को लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि टीम कैसा अच्छा, करती है। अब पूरी दुनिया और एक सॉरी आसिफ भाई, एक और मैं बात बताता चलूं कि इसमें इसको इस तरह कभी भी ट्रीट नहीं करना चाहिए कि प्लेयर्स के खिलाफ कोई दुश्मनी ले लें। दिस वाज वे अबव द प्लेयर्स पे ग्रेड, उनका फैसला नहीं था, ये बात ऊपर से आई है। तो दिस हेट्रेड अमंग्स प्लेयर्स ये हम देखना नहीं चाहते। हम अच्छी कमराडरी देखना चाहते हैं, इंटेंसिटी ऑन द फील्ड देखना चाहते हैं, और बाबर आजम उसी तरह के सहमे हुए इंडिविजुअल हैं, तो मुझे कोई शक नहीं कि वो ऐसा ही करेंगे। अच्छा, चलें अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्लेयर्स की। कौन से ऐसे बॉलर्स हैं जिनको देखा जा सकता है, दुनिया के जो बॉलर्स हैं जिनसे जो है ना खतरा हो सकता है दूसरे खिलाड़ियों को, दुनिया के कौन से ऐसे बॉलर्स हैं? अगर मैंने एक नाम लेना हो तो मैं वेस्ट इंडीज के लेग स्पिनर हेडन वॉल्श जूनियर का नाम लूंगा। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट हिम, बट ही हैज बीन फैंटास्टिक फॉर द वेस्ट इंडीज। सुनील नारायण है नहीं उनके पास इस दफा, तो उन पे बहुत रिलाई करेंगे वो, क्योंकि टर्निंग ट्रैक्स हैं, तो उनकी लेग स्पिन पे बहुत ज्यादा रिलाई करेंगे। जितना मैंने उनको देखा है, मैं तो काफी इंप्रेस्ड हूं। सो इफ आई हैव टू टेक वन नेम फ्रॉम द वर्ल्ड, Hayden Walsh Jr. is the name I'd pick. अगर पाकिस्तान की बात, pick couple of names, not only one, just 3-4 names. I'll give you a couple. Sure. I'll give you a couple of names. इंडिया की obviously bowling lineup में उनके स्पिनर एक आ रहे हैं नए, राहुल चहार. He has actually come ahead of युजवेंद्र चहल. और वैसे तो मैं काफी चुके हैं ये तो, हाँ बिल्कुल, और वैसे तो मुझे चाहल बेहतर लेग स्पिनर लगते हैं, मगर अब राहुल चहार का मौका है तो वो ऑफ कोर्स इंप्रेस कर सकते हैं। एंड द वन नेम ऑफ कोर्स दैट स्टैंड्स आउट अबव ऑल ऑफ द अदर स्पिनर्स इन दिस T20 वर्ल्ड कप इज ऑफ कोर्स राशिद खान। दुनिया के नंबर 1 स्पिनर हैं वो, लेग स्पिनर खास तौर पे, पूरी दुनिया में लीग्स खेलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है बहुत छोटी सी उम्र में। और राशिद खान के साथ अगर आपको एक और नाम लेना हो, मैं शायद तबरेज शम्सी का ले लूं, नंबर 1 T20I बॉलर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। एंड साउथ अफ्रीका का अगर कोई चांस है कुछ भी, कोई भी मैच जीतने का, तो तबरेज शम्सी के ही दम पे जीत सकते हैं। अच्छा, तबरेज कोई नया एडिशन है, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम हमने सुना नहीं पहले। इट्स लेफ्ट आर्म चाइनामैन, लेफ्ट आर्म चाइनामैन, हार्ड टू पिक, हार्ड टू हिट। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की अगर बात करें तो शाहीन अफरीदी स्टैंड्स हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट। आते हैं पाकिस्तान के ऊपर आते हैं। ताहा, आपने कुछ जोड़ना है इन 4 नामों में? हेडन, राहुल चौहान, राशिद खान और तबरेज, इनके अलावा कोई ऐसे बॉलर हैं जो कि खतरा पेश कर सकते हैं दूसरे बैट्समैन को? मैं अगर एक नाम ऐड करना चाहूंगा इन सारे नामों के अलावा, तो मुजीबुर रहमान का होगा, जो अफगानिस्तान के स्पिनर हैं। काफी पॉपुलर हैं इन द क्रिकेट लीग्स वर्ल्ड। काफी सारी उनको लीग्स में ऑफर्स आती हैं और खेलते भी हैं। बिग बैश से लेके IPL से लेके सारी लीग्स जो भी होती हैं। तो not very popular team अफगानिस्तान, मतलब in terms of वर्ल्ड कप्स, और not much experience, लेकिन as a bowler वो डेफिनेटली बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान की टीम के अंदर जहां तक स्पिनर्स की बात आती है, पाकिस्तान को भी शामिल कर लेते हैं। अब पाकिस्तानी टीम में कौन से ऐसे बॉलर हैं? तो शाहीन अफरीदी हो गए जिनको देखा जा सकता है। डेफिनेटली शाहीन अफरीदी जो है वो बॉलर हैं टू लुक फॉरवर्ड टू, जहाँ आपकी जो स्टार्टिंग है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास लेग स्पिनर के अंदर शादाब खान हैं, जिनकी फॉर्म थोड़ी सी ऊपर नीचे रही है, लेकिन रिसेंटली उन्होंने काफ़ी अपनी बैटिंग पे भी काम किया, तो उम्मीद है कि वो अपनी दोनों पोटेंशियल पे काम होंगे। और जहाँ तक हमारे पास दूसरे स्पिनर्स की बात रही है, आई थिंक हफीज एक की प्लेयर होगा अगर पाकिस्तान उसको यूज़ करे एज अ बॉलर, क्योंकि उनका रिकॉर्ड लेफ्ट हैंडर्स के अगेंस्ट बहुत अच्छा रहा है, और स्पेशली दुबई के अंदर तो काफ़ी अच्छा रहा है। अगर पाकिस्तान उनको यूज़ करते हैं तो वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि किस तरह यूज़ किया जाता है। क्या उनको शुरू में यूज़ किया जाता है या मिडिल में यूज़ किया जाता है, क्योंकि आजकल शुरू में यूजली इमाद वसीम है जो बॉलिंग करते हैं, ओपनिंग करते हैं नई बॉल से स्पिन।
और लेकिन एट द सेम टाइम जो आपके हफीज हैं वो लेफ्ट हैंडर्स के लिए काफी डिफिकल्ट साबित हुए, और टीम्स जैसे कि श्रीलंका है या वेस्ट इंडीज है, इनके अंदर काफी सारे लेफ्ट हैंडर्स होते हैं। तो इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि हफीज को भी किस तरह यूज करता है पाकिस्तान। जी 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 बेहरान आप 100% agreed. ताहा भाई ने बिल्कुल ठीक बात की है. मोहम्मद हफीज कैन प्रूव टू बी वेरी वेरी क्रूशियल टू पाकिस्तान चांसेस, क्योंकि अभी उन्होंने देखा थोड़ी सी हमने देखा उन्होंने बॉलिंग कराई है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, इंग्लैंड के खिलाफ, एंड ही इज लुक्ड दैट सेम हफीज, लेफ्ट हैंडर्स को एट विल आउट करने वाला हफीज. सो आई एक्सपेक्ट हिम टू बी अ वेरी रेगुलर बॉलर इन दिस T20 वर्ल्ड कप. बाकी उन्होंने बात की मुजीब की, 100% agreed, आउटस्टैंडिंग. शादाब खान, आई एम अ बिग फैन. ना तो वो सिर्फ एक अच्छे लेग स्पिनर हैं, वो एक गन फील्डर भी हैं और बैटिंग में आकर हिट लगा सकते हैं. द ओनली प्रॉब्लम ओवर देयर इज द फॉर्म. इट्स बिन वरीइंग, और काफी देर से जब से वो इंजरी से वापस आए हैं कुछ मजा नहीं कराया उन्होंने अपनी बॉलिंग के साथ. बट आई होप दैट ही कैन टर्न थिंग्स अराउंड, क्योंकि यूएई में उन्होंने पहले भी काफी सक्सेस देखी हुई है. राइट राइट राइट. अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ बैट्समैन की, कि दुनिया के जो बैट्समैन हैं उनमें जो 4-5 नाम है, वो कौन से ऐसे बैट्समैन है जिनसे खतरा हो सकता है दुनिया को, वो उन बैट्समैन का बताइए जी. पहले तो आप इंडिया के बैट्समैन को इग्नोर नहीं कर सकते. केएल राहुल, विराट कोहली एंड रोहित शर्मा, ये तीन आप किसी भी टीम में डाल दें वो फेवरेट्स बन जाएंगे उसी वक्त. आप ये सोचे कि शिखर धवन की जगह नहीं बनी इस इंडिया की टीम में, इतनी उनकी तगड़ी बैटिंग लाइनअप है. सो या, और ऊपर से वो पूरा आईपीएल भी वहां खेल रहे हैं. बैटिंग्स पे तो वो बैंक करते रहे शुरू से ना अपनी, जब से आईपीएल भी पूरा वो खेलते आ रहे हैं, वहां पे तो प्रैक्टिस में भी हैं. फिर ऑस्ट्रेलिया से मैं बोलूंगा ग्लेन मैक्सवेल, ही इज इन प्राइम फॉर्म, और वो एक इस तरह के हिटर हैं जो पूरे मैच का पलड़ा ही बदल सकते हैं. इंग्लैंड के एक प्लेयर का शायद ज्यादा लोगों को ना पता हो, वैसे तो उनकी स्टैक लाइनअप है, मगर लियम लिविंगस्टन, व्हेन ही हिट्स द बॉल इट स्टेज हिट. तो बहुत ही वो उम्दा प्लेयर हैं, हिटर हैं बॉल के, उनके वॉच आउट फॉर हिम. बाकी ऑफ कोर्स बाबर और रिजवान से हमारी पूरी उम्मीदें हैं, ओपन करेंगे जाके और लंबा खेलेंगे इंशाल्लाह. तो मुझे तो काफी उम्मीद है कि बाबर और रिजवान ऑफ कोर्स परफॉर्म करेंगे. एंड देन यू हैव द यूजुअल सस्पेक्ट्स, राइट? यू हैव केन विलियमसन फॉर न्यूजीलैंड. स्टीव स्मिथ की फॉर्म नहीं लगी हुई ऑस्ट्रेलिया के लिए, बट वी नो क्वालिटी प्लेयर है, वो स्पिनिंग कंडीशन से पहले परफॉर्म किया हुआ भी है. और वेस्ट इंडीज की तो आप बैटिंग लाइनअप ले ले तो बस एक हिटर के बाद एक हिटर ही आता है उनका. वेरी गुड मिक्स ऑफ यूथ एंड एक्सपीरियंस. गेल, पॉलार्ड, ब्रावो, एवन लुइस, शिमरॉन हेटमायर, निकोलस पूरन, यू नेम इट, और उनके पास बंदा है. तो उनके तो एक कहते हैं ना रमीज राजा जिस तरह कहते हैं, छुरे के बाद छुरा आता है. तो वो एक ऐसी टीम है मेरे ख्याल से विच कैन आउट बैट एनी टीम ऑन देयर डे. और वो आपको फिर पता भी है डिफेंडिंग चैंपियंस हैं, 2 टाइम विनर्स हैं. तो काफी ज्यादा मैंने नाम ले लिए मगर अगर एक सरप्राइज पैकेज अगर आपको लेना है ना इस सारों में से, तो लियम लिविंगस्टन इज माय पिक. ओके, परफेक्ट. अभी हम पाकिस्तानी प्लेयर्स पे आते हैं. ताहा, आपने कुछ जोड़ना है इसमें कि इनमें कोई प्लेयर है जो कि रह गया हो, जो कि आप जोड़ना चाहें उसमें? आई थिंक सारी टीमों के पास वैसे तो काफी अच्छे बैट्समैन हैं. अगर टॉप बैट्समैन देखा जाए तो इंडिया की टीम भरी पड़ी है, कि उनके जो टॉप ऑर्डर है वो स्पिन भी अच्छी खेल सकता है, वो पेस भी अच्छी खेल सकता है. सिमिलरली पाकिस्तान के पास भी बैट्समैन हैं जो दोनों में बहुत अच्छा खेल सकते हैं, बाबर आजम एंड रिजवान. ऑन पेपर तो खैर और भी हैं, लेकिन बेस्ड ऑन रीसेंट फॉर्म बाबर आजम और रिजवान डेफिनेटली. लियाम लिविंगस्टन एक डेफिनेटली ऐसे प्लेयर हैं जो इंग्लैंड टीम में जिनसे लोगों की बहुत उम्मीदें जुड़ी हुई हैं, स्पेशली इस वर्ल्ड कप के अंदर. इंटरेस्टिंग होगा वो कैसे चलते हैं. मैं अगर एक चीज कहूंगा, आई गेस टॉप बैट्समैन वो होगा जो जो स्पिन अच्छी खेल सकेगा. जैसे कि कहा, इन विकेट्स पे टर्न होगा, थोड़ा लो रहेंगी, थोड़ी स्लो होंगी, तो जो वही बैट्समैन टॉप पे होगा जो क्या बोलते हैं, स्पिन अच्छी खेल सकेगा. अगर मैं एक कंट्रोवर्शियल बैट्समैन सॉर्ट ऑफ ऑलराउंडर का नाम ऐड करूं तो वो हार्दिक पांड्या होगा, क्योंकि वो यूजुअली स्पिन को काफी अच्छा मारते हैं. उनका ऑल्दो रोकने की गेम नहीं है, लेकिन उनकी जो हिटिंग की गेम है स्पेशली अगेंस्ट स्पिन भी वो काफी स्ट्रांग है. उन्होंने पहले भी स्पिनर्स को काफी छक्के लगाए हुए हैं, और 3-3 वो भी एक साथ इन अ रो, एक ओवरों में, चाहे वो आईपीएल हो, चाहे वो वर्ल्ड कप हो या इंटरनेशनल क्रिकेट. तो ये नाम होंगे मेरे लिए. तो राइट. अच्छा, अब हम इसी के एक इसमें, सॉरी आसिफ भाई, उनने बड़ा मजा आया मुझे जो इनने नाम लिया है. एक और मैं भी इसमें ऐड करता हुआ चलूं, हजरतुल्लाह जज़ाई. We've seen how good he was in the PSL. और अगर अफगानिस्तान ने कुछ करना है ना इस वर्ल्ड कप में, बैटिंग में वो काफी वीक हैं, अगर उनको मैच किसी ने जिताना है ना, तो राशिद खान तो और मुजीब तो करेंगे डे इन डे आउट आपके लिए परफॉर्म, बट अफगानिस्तान विल विन गेम्स वेयर दे पुट अप अ डिसेंट टोटल. एंड हजरतुल्लाह जज़ाई वो अफगानी क्रिस गेल हैं. Mark my words, that kid has a really, really bright future. So maybe this World Cup is when he announces himself on the world stage. हो सकता है ये भी. अच्छा, ये भी नाम हो सकता है. वेरी गुड. अच्छा, अब हम साथ ही, ये तो आपने नाम दे दिए दुनिया भर के बैट्समैन की. अब पाकिस्तानियों की अगर हम बात करें तो आपने बाबर आजम और रिजवान को तो कहा, बट हु एल्स इज देयर टू बैंक ऑन?
और कौन है? हफीज भी खेलता है, बैटिंग करता है, शोएब मलिक भी है, वो भी ऑलराउंडर हैं, ये दोनों ऑलराउंडर तो आ चुके हैं। बाकी और कौन है जो कि बैटिंग में छक्के मार सकता है, यानी कि छक्के मारने से मतलब है कि वुड प्ले बेटर? Well, I mean, it's a good question क्योंकि बाबर और रिजवान का जो लेवल है उस लेवल पे तो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास और कोई बैट्समैन नहीं है. बट अगेन आई मेंशन्ड अर्लियर, हैदर अली इज अ रियली प्रॉमिसिंग बैट्समैन. जब वो व्हेन ही ब्रोक आउट ऑन द सीन ही वाज जस्ट ही टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. फिर बहुत ही गंदा लीन पीरियड आ गया, बिल्कुल फॉर्म नहीं लगी हुई थी. अब आकर फॉर्म पकड़ी है, बट ऑफ कोर्स देयर इज यूथ ओवर देयर, देयर इज इनएक्सपीरियंस ओवर देयर, तो कुछ कह नहीं सकते. मलिक और हफीज ऑफ कोर्स दे हैव बीन सीजन कैंपेनर्स फॉर पाकिस्तान, बहुत अच्छे सर्वेंट्स रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, मगर कभी वो वाला लेवल, वर्ल्ड क्लास वाला लेवल अटेन नहीं कर पाए. तो अगर आप मुझे बोले ना कि क्या मैं गारंटीड सक्सेस क्या मांग सकता हूं उन दोनों से, आई डोंट नो, श्योर नहीं हूं मैं. आई वांट देम इन द स्क्वाड क्योंकि आई डू सी देयर बेनिफिट, मगर गारंटीड सक्सेस नहीं है वहां पे आपके पास. फिर आपके पास बैराज ऑफ ऑलराउंडर्स आ जाता है, नवाज, शदाब, इमाद, हसन, इनसे बाकी आपके जो रन्स आ गए. तो बैटिंग में यू नो अदर टीम्स माइट बी मोर स्ट्रांग देन पाकिस्तान, बट ये है कि अगर पाकिस्तान को स्टार्ट दे गए बाबर और रिजवान, तो बहुत ज्यादा ऐसे बैट्समैन हैं जो स्टार्ट पे कैपिटलाइज कर सकते हैं. और ये जो वर्ल्ड कप होना है यहाँ पे 150-160 तक का स्कोर मेरे ख्याल से बहुत होना है. 150-160 का स्कोर बहुत होगा. और कोविड की रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी इसमें. मैचेस किस तरह से होंगे? क्या स्टेडियम फुल कैपेसिटी पे तो नहीं होगा? 60-70% पे होगा मेरे ख्याल से. एक तो प्लेयर्स का तो जी जी बोले था जी प्लेयर्स का आई थिंक जो जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है कि वो 70% कैपेसिटी पे चल रहे हैं जो ग्राउंड के वो है. फिलहाल उन्होंने टिकट्स रिलीज जो किए थे, जो सोल्ड आउट हो गए थे सारे, उसके बाद उन्होंने एक और सेट ऑफ टिकट्स सेम सारे मैचेस के दोबारा रिलीज किए हैं. आई एम नॉट श्योर कि उसके बाद उन्होंने कैपेसिटी का कैप बढ़ाया है या नहीं बढ़ाया है, बट ग्राउंड्स में क्राउड डेफिनेटली दिखेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है और व्यूअरशिप के लिए भी अच्छा है. एटमॉस्फेयर अच्छा होगा. तो डेफिनेटली एक इट्स गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग टू सी कि कैसा सारा सेटअप होता है. अच्छा, आपने कुछ जोड़ना है अपना ताहा इसके बैट्समैन के ऊपर, पाकिस्तानी बैट्समैन के ऊपर? जी, बैट्समैन में मैं ये कहूंगा कि हफीज और रिजवान और बाबर के अलावा अगर मैं किसी बैट्समैन को लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ तो वो एक तो फखर है टॉप ऑर्डर के अंदर ही, जो थोड़ी सी आपको हिटिंग पावर एबिलिटी देते हैं. और मिडिल ऑर्डर में अगर कोई बैट्समैन का मैं नाम लूँ तो वो हफीज. रिसेंटली उनकी फॉर्म जो है इन द पास्ट ईयर्स काफी अच्छी रही है. उन्होंने अपनी पोजीशन मेंटेन की है, ऑल्दो वो अराउंड 40 की एज हो गई है. मतलब मोस्ट प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स तो रिटायर कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी फिटनेस, अपनी गेम जो है वो बहुत स्ट्रांग रखी हुई है और बहुत प्रॉपर टाइमर ऑफ द बॉल है. वो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि रश कर रहे हैं या रैश हिटिंग कर रहे हैं. काफी टाइमिंग और प्लेसमेंट के साथ जो भी है, एग्रेसिव खेलते हैं लेकिन टाइमिंग और उसके साथ खेलते हैं, स्पेशली रिसेंटली. तो वो एक बैट्समैन होंगे जिनको मैं लुक फॉरवर्ड करूंगा. उसके अलावा अगर हिटर्स में बात करें तो मेरे जो सबसे फेवरेट हिटर हैं पर्सनली पाकिस्तान की टीम में, ऑल्दो बहुत सारे स्पेशलिस्ट हिटर्स आते हैं, लेकिन हसन अली एक प्लेयर हैं जो हमेशा से उन्होंने काफी अच्छी हिटिंग करी है. मोस्ट गेम्स में आपको उन्होंने जो है क्विक 12 रन, 15 रन, 20 रन करके दिए. तो ये जो बैट्समैन है, मैं इनसे जो है उम्मीद रख रहा हूँ. एक जनरल इत्तेफाक ये बेसिकली यही हमारे बैट्समैन हैं, इनके ऊपर ही बैंक कर रहे हैं, इसीलिए वो सेलेक्ट भी हुए हैं. तो चलें इसको लेके चलते हैं. अच्छा, कनाडा में अगर लोग देखना चाहें मैचेस तो वो किस तरह से देख सकते हैं? क्या ये आईपी बॉक्सेस के ऊपर देख सकेंगे या फिर इसको हम smartcrick.com पे देख सकेंगे? कुछ उसके बारे में कुछ पता है तो वो भी बता दीजिए दोनों. बहराम, आप क्या कहते हैं? Honestly, मैं तो पूरी जिंदगी स्ट्रीम ही करता आ रहा हूँ, बट अब डूइंग वेल एट वर्क एंड स्टफ, सो आई जनरली टेंड टू बाय जो भी पैकेज मिल रहा होता है, जो भी आया खरीद लेंगे. विलो हुआ या कुछ और हुआ, मुझे एज सच इस वक्त तो पता नहीं है, बट कोई ना कोई तोड़ तो निकल ही आता है वर्ल्ड कप देखने का. बट वट एवर जो भी HD में मिल रहा हो, आई बी विलिंग टू पे फॉर दैट, क्योंकि बहुत ही बड़ा मार्की इवेंट है और आई वुडंट वांट टू मिस अ सिंगल बॉल. बाकी एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, ताहा भाई ने जो हमें थोड़ी इंसाइट दी थी. मोहम्मद हफीज हैड एन एब्सोल्युटली अमेजिंग 2020. बहुत ही ज्यादा उन्हें रन स्कोर किए, टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म. उन्होंने दिखाया कि वो इतनी 40 साल की उम्र में भी बेस्ट बैट्समैन बन सकते हैं. और एक नई उनकी हफीज 2.0 किस्म की हिटिंग नजर आई. काफी देर से अब वो नई भी नजर आई, मगर फॉर्म थोड़ी डाउन हुई है. अभी डेंगी से वापस रिकवर कर रहे हैं, तो मेरी दुआ है कि वो हफीज फिर से वो वाली फॉर्म पकड़ ले, क्योंकि अगर तो उनने वो फॉर्म पकड़ ली तो फिर पाकिस्तान तो ये वर्ल्ड कप जीत सकता है, नो डाउट. और हसन अली भी फैंटास्टिक हिटर इन द लोअर ऑर्डर. बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि अगर शुरू में अच्छा स्टार्ट मिल गया, उनको एलिवेट भी आप कर सकते हो, ऊपर भी भेज सकते हो आप. राइट. अच्छा,
अब मैं जानना चाहूंगा कि आप लोगों की जो टॉप 4 टीम्स हैं जो कि सेमीफाइनल्स तक पहुंच सकती हैं, वो कौन कौन सी टीम्स हैं, क्योंकि जाते जाते ये भी पूछते जाएं आपकी लोगों की प्रेडिक्शंस। तो 4 वो कौन सी टीम्स हैं जो कि सेमीफाइनल्स तक जगह बना पाएंगी? पहले अगर आप बात कर लें पहले वाले ग्रुप की ना, तो आई से वेस्ट इंडीज तो मैं ऑलरेडी कह चुका हूं, आई फील दे स्ट्रॉन्ग फेवरेट्स अलोंग विद इंडिया। तो उस ग्रुप में से एक तो सेमीफाइनलिस्ट आई कैन सी वेस्ट इंडीज मेक इट। दूसरे में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका में तीनों जो है वीक है थोड़े स्पिन के खिलाफ, बट क्योंकि मैन फॉर मैन आई फील इंग्लैंड की बेहतर टीम है बाकियों से और कंडीशंस को वो शायद उनसे बेहतर खेल लें। आई वुड गो विद इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज फ्रॉम दैट ग्रुप। और फिर हमारे वाले ग्रुप के अंदर इंडिया तो आई एम प्रीटी श्योर पहुंच जाएगी सेमीज में। दे ऑब्वियसली आर फैंटास्टिक टीम, और आईसीसी वर्ल्ड इवेंट्स में नॉकआउट्स तक तो वो पहुंचते ही पहुंचते हैं। नॉकआउट्स में आकर फिर उनसे काफी देर से 10 सालों से कुछ जीता नहीं गया। 2011 के वर्ल्ड कप के बाद दे हैवंट बीन सक्सेसफुल एंड दे मेड इट टू द नॉकआउट्स आई थिंक एवरी सिंगल टाइम। उसके अलावा इट्स अ टॉस अप बिटवीन पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड। ऑनेस्टली दे बोथ क्वालिटी टीम्स। पाकिस्तान के पास कंडीशंस का एज है, बट न्यूजीलैंड इज लाइक वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट वो रहे हैं, और दे हैव सम फैंटास्टिक प्लेयर्स एज वेल। डेविन कॉनवे is a great addition to that team. तो I'd say पाकिस्तान न्यूजीलैंड में से टॉस अप है, मगर क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं और दिल पाकिस्तान कह रहे हैं, तो पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान इंडिया। अच्छा तहा, आपकी कौन सी 4 टीम्स हैं जो कि सेमीफाइनल में जगह बनाएंगी? पहले ग्रुप में कौन सी हैं? मेरी जो ग्रुप, इनका फर्स्ट ग्रुप है, उसके अंदर जो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज हैं। इनमें से वेस्ट इंडीज डेफिनेटली एक T20 जायंट है। जहाँ तक T20s की बात आती है तो मैं वेस्ट इंडीज के साथ डेफिनेटली जाऊंगा, जो डिफेंडिंग चैंपियंस भी होंगे। उनके अंदर वो मोटिवेशन होगी अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करना। सेकंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका नॉट द बेस्ट। ऑस्ट्रेलिया T20s में उनकी हिस्ट्री काफ़ी अच्छी नहीं रही है, T20 उसमें। और जहाँ तक साउथ अफ्रीका की बात है, वो तो फेमस होती ही है एक चोकर्स के नाम से, कि वो चोक कर जाते हैं स्पेशली बिग इवेंट्स पे, ऑल्दो काफी स्ट्रॉन्ग टीम्स लेके आते हैं वो। तो मैं इंग्लैंड के साथ जाऊंगा, इंग्लैंड एंड वेस्ट इंडीज उस ग्रुप के अंदर। बाकी जो दूसरा ग्रुप है उसके अंदर मैं जाऊंगा इंडिया। डेफिनेटली कंसिस्टेंट टीम है, वन ऑफ द मोस्ट कंसिस्टेंट टीम्स इन द वर्ल्ड। नॉकआउट स्टेजेस तक वो मोस्ट लाइकली हर टूर्नामेंट में पहुंचते ही हैं। तो इंडिया उधर से, और सेकंड T20 बहुत है उनके यहाँ, असल में ये भी तो डेफिनेटली उनके पास T20 बहुत है और क्वालिटी T20 बहुत है। और पाकिस्तान सेकंड टीम में पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। तो बेसिकली ये तो टाई हो गया दोनों एक्सपर्ट्स का, कि दोनों का इत्तेफाक जो है ना वो 4 टीम्स पे है, और वो चारों टीमें वही हैं जो कि दोनों ही कह रहे हैं कि इंडिया और पाकिस्तान फ्रॉम दिस ग्रुप एंड वेस्ट इंडीज एंड इंग्लैंड फ्रॉम द अदर ग्रुप। अगर मैं ये बात करूं कि इनमें से जो फाइनलिस्ट होंगे वो कौन कौन सी 2 टीम्स होंगी, एक इधर से निकलेगी एक उधर से निकलेगी, वो कौन सी टीम्स होंगी? ताहा से पहले ले लेते हैं, फिर आता हूँ आपके पास काजी भाई। जी ताहा। ऑल्दो दिल तो कहता ही है कि अपनी टीम के साथ जाओ, लेकिन मेरी जो पर्सनल वो है कि प्लेऑफ्स तक तो पाकिस्तान को पहुंचना चाहिए, लेकिन उसके बाद शायद मुश्किल हो जाए। मैं कहूँगा कि उधर से जो आई गेस अगर हम ये कंसिडर करें कि सेमीफाइनल एक इंग्लैंड और पाकिस्तान का होता है, वेस्ट इंडीज या पाकिस्तान का होता है, तो मैं वेस्ट इंडीज और इंडिया समझूंगा एटलीस्ट, मतलब फाइनल की जो टीम हो। वेस्ट इंडीज और इंडिया will play the final. That's what you are saying. Okay. Yeah. Okay. और जनाब बहराम भाई, आप क्या कहते हैं? देखिए, आपका सवाल बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी हमें पता नहीं है कि who will play who in the semi-finals. But hypothetical situation में Pakistan plays England in the semi, they will be better off versus क्या कहते हैं, rather than West Indies. क्योंकि West Indies I think harder opposition होगी England से पाकिस्तान को अगर मिल जाए. So if Pakistan gets England, I'd say Pakistan will make the final. West Indies के पास पे वही 50-50 वाली बात आ जाती है. Everyone does want a Pakistan-India final, but I am just going to वैसे ही मैं एक तुक्का लगा लेता हूँ इधर आपके लिए, और मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज। इस पे we'll hold you accountable for it. हम बताएंगे कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज करना है मेरी तरफ से। तो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज और वेस्ट इंडीज इंडिया, ताहा ने कहा। अब मैं अगर आपसे ये पूछना चाहूँ आखिर में कि इनमें से जीतेगा कौन वर्ल्ड कप? ये एक प्रेडिक्शन है, मतलब जस्ट गिव अ नेम ऑफ द कंट्री दैट कुड पॉसिबली पुल दिस वर्ल्ड कप, वो कौन सी होगी? जी बहराम। If I put my analytical hat on, my mind tells me it's going to be one of India or West Indies. मगर वही बात है सर, पाकिस्तानी सपोर्टर हैं और दिल से सपोर्ट करते हैं, तो जीतेगी पाकिस्तान इंशाल्लाह। नहीं, आप रियलिस्टिक हो, जीत गई ना। नहीं, ये तो एक ख्वाहिश है, ये तो आपकी ख्वाहिश है, लेकिन होगा क्या वो आपकी प्रेडिक्शन जो बेस्ड ऑन योर एनालिसिस है वो बताएं। दिल से नहीं, दिमाग से बताएं। If I look at the teams alone, फिर तो इंडिया वेस्ट इंडीज are the strongest teams and I'd say West Indies over India. तो वेस्ट इंडीज आप ले लें, माइंड की तरफ से आप वेस्ट इंडीज ले लें, हार्ट पे पाकिस्तान ले।
और वेस्ट इंडीज के तीसरी बार वर्ल्ड कप जीतेगी फिर तो। जीत सकती है बिल्कुल, दे हैव द टीम फॉर इट। ताहा, what do you have to say about this the final winner of the final? अगर मैं माइंड से कहूँ तो वेस्ट इंडीज ही कहूँगा। उन्हीं के साथ जाना चाहूँगा फाइनल में। मुझे लगता है कि इंडिया से वो खेलते हैं, जो कोई मेरी प्रेडिक्शन थी उसमें उनके वो लोग ज़्यादा मोस्ट लाइकली टू विन हैं वो वर्ल्ड कप। लेकिन अगर मैं दिल से जाऊंगा तो मैं चाहूंगा मेरी प्रेडिक्शन ही गलत हो और अपनी बेहराम भाई की प्रेडिक्शन जो है वो सही हो और पाकिस्तान जो है फाइनल भी पहुंचे और फाइनल जीते भी। तो आपका कहना भी यही है कि वेस्ट इंडीज पे आप अपने पैसे लगाते हैं? जी, तो दोनों बेसिकली वेस्ट इंडीज पे, दिमाग वेस्ट इंडीज कहता है। अच्छा, क्राउड तो इंडिया पाकिस्तान वाला है। दुबई आपको पता है कि वहाँ पे हमारा जो ब्लू कॉलर तबका है वो बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग आते हैं देखने के लिए, स्टेडियम्स भरे हुए होते हैं। वहाँ पे टैक्सी ड्राइवर्स भी हैं, फैक्ट्री वर्कर्स भी हैं, लेबर भी है, बहुत सारे लोग हैं जो कि आते हैं। तो आपको लगता नहीं कि कोई फेवरेट बन सकती है इंडिया पाकिस्तान में और कोई एक जीत जो है ना वो इन लोगों के सर हो जाए? देखिए जैसे मैंने पहले बताया कि होस्ट नेशन जो है वर्ल्ड कप नहीं जीत सकी है, तो होस्ट नेशन ऑल्दो उसके पास क्राउड का भी एडवांटेज होता है, होम कंडीशंस का भी एडवांटेज होता है, लेकिन जहाँ तक वर्ल्ड कप की हिस्ट्री, T20 वर्ल्ड कप की हिस्ट्री रही है, उसमें होस्ट टीम का जो है जीतना वो आसान नहीं रहा है और जीत नहीं पाई है। और पिछले वर्ल्ड कप में भी आप देखें, ऑल्दो इंडिया में लाइक जो आपको प्रेशर मिलता है क्राउड की तरफ से, आपकी इंडियन सपोर्ट जो मौजूद होती है इंडिया में, वो किसी कंट्री के मुकाबले में नहीं है। लेकिन फिर भी उधर वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड थी जो एक्चुअली फाइनल में थी, इंडिया थी भी नहीं। तो वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड जो फाइनल में थी और फिर वहां से वो जीती। तो आई गेस होम क्राउड का एडवांटेज कोई खास होगा नहीं। ये ऐसी जगह पे हो रहा है जहाँ पे जो एक मल्टीनेशनल कंट्री है या कह लें आप, तो उसके अंदर डेफिनेटली हर साइड को कुछ ना कुछ सपोर्ट जरूर मिलेगी। या डेफिनेटली एशियन कंट्रीज को ज्यादा मिलेगी, लेकिन नहीं होंगी, स्लो विकेट्स ही होंगी, स्पिन को ज्यादा Yeah. मिलेगा एडवांटेज, राइट? क्योंकि जो गोरा टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये तो फास्ट पिचेस पे खेलती आई हैं, उससे उनको उनकी परफॉर्मेंस बैठ सकती है, कुछ इफेक्ट हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है सर। ऑफ कोर्स एशियन टीम्स आर एट एन एडवांटेज ओवर हियर, मगर जहां तक बात रही क्राउड की सपोर्ट की और इंडिया पाकिस्तान वाले मैच की दुबई में, तो आई वुड अग्री विद ताहा भाई। ये जो कह रहे हैं कि आई डोंट थिंक वहां पे किसी एक टीम को आउट एंड आउट एडवांटेज होगा इंडिया पाकिस्तान मैच में भी, क्योंकि आपने बात की पाकिस्तानी बहुत ब्लू कॉलर वाले वहां पे हैं, इंडिया वाले भी काफी हैं, नॉट जस्ट ब्लू कॉलर, इवन व्हाइट कॉलर पीपल ओवर देयर। सो आई थिंक वहां पे तो इवन ही होएगा एज फार एज द क्राउड इज कंसर्न्ड, और एटलीस्ट आई होप कि इवन हो। And I agree with Taha that I don't think crowd will play that big a role over here. Maybe जब Asian teams खेलेंगी non-Asian teams को, maybe then for sure. But other than that, I don't see a clear advantage as far as the crowd is concerned. अच्छा, आप रैप अप करते हैं इस प्रोग्राम को। आपने भी राशिद लतीफ का इंटरव्यू किया, वो क्या कहते हैं ओवरऑल परफॉर्मेंस को लेके पाकिस्तान की, और उनको क्या चांसेस लगते हैं? और ताहा आप भी इसमें जोड़िएगा कि इज देयर एनीथिंग दैट यू वांटेड टू कवर एंड वी मिस्ड आउट? प्लीज डू शेयर बिकॉज वी विल रैप इट अप देन। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ राशिद भाई का, सच अ हम्बल डाउन टू अर्थ ह्यूमन बीइंग। उन्होंने, मेरा तो अभी कोई नाम भी नहीं है और उन्होंने मेरे लिए वक्त निकाला, एंड एवर सिंस माय यूट्यूब चैनल हैज बीन डूइंग रियली वेल। साथ साथ डॉक्टर रोमान का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूंगा। राशिद भाई से मेरी वैसे तो उनकी करियर पे ज्यादा बात हुई थी इंटरव्यू में, बट आई डिड आस्क हिम कि कौन आपको लगता है कि कौन मेन टीमें होंगी। उन्होंने भी यही 4 टीमें पिक की हैं, वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, पाकिस्तान एंड इंडिया, एंड ही रिफ्रेन्ड फ्रॉम गिविंग एन आउट एंड आउट प्रेडिक्शन, मगर सेमीफाइनलिस्ट ने प्रेडिक्शन दे दी थी। ओके, दैट्स कूल। जी ताहा, आपने कुछ कवर करना है, फिर हम रैप अप करते हैं इसको। नहीं, डेफिनेटली बहुत क्या बोलते हैं, इंटरेस्टिंग वर्ल्ड कप होना चाहिए। काफ़ी डिफरेंट टाइप की टीम्स हैं, डिफरेंट कंडीशंस हैं, तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि कैसा होता है। जहाँ तक राशिद लतीफ़ भाई की बात रही है, मेरी ऑब्वियसली मैंने कभी पर्सनली तो कभी उनसे इंटरेक्ट नहीं किया है, लेकिन मैं उनकी जो यूट्यूब चैनल उनका एक है और उनकी जो इनसाइट्स होती हैं मैं उनको फॉलो करता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी यूजफुल इनसाइट्स और काफ़ी जो उनकी थिंकिंग और एनालिटिकल उनका जो माइंड है। अभी पिछले दिनों राशिद लतीफ की जी, मैंने वहाँ पे एकेडमी में भी खेला हुआ है, लेकिन उनसे मेरा इंटरेक्शन इतना नहीं हुआ। लेकिन जहाँ तक उनकी जो इनसाइट्स हैं, उनका एनालिटिकल जो ब्रेन है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मैं उनको फॉलो ज़रूर करता हूँ। उनकी जो उनकी डिस्कशंस होती हैं। कुछ और जो कि आप लोग दोनों में से कोई कुछ कहना चाहता है? वेदर कोई रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि वहाँ पे थोड़ी गर्मी ज़्यादा होती है, वहाँ पे डिहाइड्रेशन और ह्यूमिडिफिकेशन का जो है ना चक्कर बहुत ज़्यादा है।
ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा एलिमेंट होता है, तो वो भी फैक्टर इन हो सकती है चीज़ें, बॉल की स्विंग में, बॉल की ग्रिप में, फील्डिंग में, ड्यू ऑन द फील्ड, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं, या दे विल जस्ट गो रेगुलर, क्योंकि मैचेस सारे रात में ही होने शाम में। सारे रात में तो नहीं होने, बट ड्यू अगेन देख के पता चलेगा। आई एम नॉट श्योर, इस वक्त मैं दुबई में रहता नहीं हूं कि इस वक्त वहां ड्यू होती है कि नहीं होती, बट अगर हुई तो दैट्स एन ऑब्वियस एडवांटेज टू द टीम दैट्स चेसिंग। तो दैट इज डेफिनेटली देयर। बाकी एक चीज मैं पहले भूल गया, राशिद भाई की आज बर्थडे भी है, तो इफ यू वाचिंग राशिद भाई, हैप्पी बर्थडे। सो राशिद भाई की हैप्पी बर्थडे है, आप दोबारा मैसेज कह दीजिए उनके लिए, ताकि अगर मिस हो गया तो दोबारा कह दीजिए। जी, वो मिस हो गया था पहले, बट आज राशिद भाई जो है इज टर्निंग 53, और मैं तो वैसे ही बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं उनका। अगेन ग्रेट क्रिकेटिंग ब्रेन, लवली पर्सन, बहुत डाउन टू अर्थ, बहुत हम्बल, और बहुत मजा आया राशिद भाई, अगर आप ये देख रहे हैं आपसे इंटरव्यू करने का, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे करियर को इतनी बड़ी बूस्ट दी। चले, हैप्पी बर्थडे टू राशिद लतीफ साहब। चले चलते चलते फिर कोई लास्ट मैसेजेस अगर देना चाहते हैं आप दोनों, वेरी क्विकली दे दें, देन विल क्लोज आवर प्रोग्राम। देन वेदर का आपने बोला था, दुबई की जो जगह है वहाँ पे यूजली जी यहाँ पे कोई बारिश या उसका तो वैसे कोई थ्रेट नहीं होती, लेकिन ड्यू एक बहुत बड़ा फैक्टर है दुबई के अंदर। जी दुबई में ड्यू का फैक्टर बहुत बड़ा है। जैस बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं जी। बहराम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इसमें? लास्ट कमेंट्स तो आई थिंक मैंने जितनी बातें आज करनी थी कर ली। थैंक यू सो मच आसिफ भाई, आपने प्लेटफॉर्म दिया मुझे क्रिकेट के बारे में बात करने का। देयर इज नथिंग आई लाइक मोर इन दिस वर्ल्ड। सो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दावत दी हमें अपने शो पे आने की। बाकी बस इसी तरह शो करते रहे, इंशाल्लाह दुआ है कि पाकिस्तान जीतेगी। ऑफ कोर्स जीते या हारे हमारे लड़के हैं वो, प्यार तो हमें उनसे रहेगा, बट उम्मीद काफी है। और मुझे लगता है कि जिस तरह पाकिस्तान के साथ कुछ चीजें हो गई है ना पिछले कुछ वक्त में, इतनी चेंजेस हो गई मैनेजमेंट में, फिर टीमें नहीं आई, इस तरह की सिचुएशन के बाद पाकिस्तान जो है ना, आपने खुद कहा था शो के शुरू में, कॉर्नर टाइगर्स हैं, एंड आसिफ भाई द टाइगर इज वेरी मच कॉर्नर्ड, सो एक्सपेक्ट पाकिस्तान टू सरप्राइज अ फ्यू पीपल। चले, थैंक यू सो मच बहराम काजी साहब। आपका यूट्यूब चैनल है क्रिक काजी, आप लोग से गुजारिश है कि जाके देखें। ताहा हाशमी से हमारा डिस्कनेक्शन हो गया, बट थैंक यू सो मच ताहा, आपने भी हमें ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप दोनों से बात होती रहेगी इंशाल्लाह फ्यूचर में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अच्छा, इसी के साथ नाजरीन हमारा प्रोग्राम भी इख्तिताम की तरफ जाता है। आपने एनालिसिस सुन लिया है दोनों एक्सपर्ट्स का, और उन्होंने कहा कि जो बैट्समैन और जो बॉलर्स हैं वो कौन कौन से जो है ना वो ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। 4 टीम्स हैं, वेस्ट इंडीज़, इंग्लैंड, इंडिया, पाकिस्तान, वो सेमीफाइनल में जगह बना सकती हैं। और फिर देखना होगा कि कौन ऑन अ गिवन डे बेहतर परफॉर्म करेगी टीम, और वही जो है ना फाइनल में, और फिर फाइनल के साथ फिर वो फाइनल में परफॉर्म करेगी, तो फिर देन दे विल विन द वर्ल्ड कप। तो इसी के साथ इस एपिसोड से हमें इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे डिफरेंट एपिसोड्स के साथ। आसिफ खान एक बार फिर आपसे इजाज़त चाहता है। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। Now real estate agents are able to incorporate themselves, put the right step forward with proper planning to grow your wealth through your corporation. Call today Zahid Sayyed from Uruj Financial. Are you suffering from anxiety, depression, or chronic pain and unable to work? Has your LTD claim been denied? Do not suffer alone. We can help. Alam Law, your trusted disability lawyers. Are you confused about SEBA and not sure whether you qualify? Are you a self-employed business or independent contractor with HST number in 2019 or earlier, or a registered corporation before 2020?
people who got approved from us were Uber Lyft limousine drivers, independent consultants like realtors truck drivers. We can help you respond to any questions or confusion you may have regarding SEBA. So what are you waiting for? Call Kaizen Business Solutions today at 6474474498. SEBA deadline is June 30, 2021. Contact us now to get your applications processed. Get 10% off when you mention this ad. Once the pandemic was announced, once the city shut down a lot of programming, we are considered essential services. So Muslim Welfare Canada has maintained its service and enhanced its services in many regards. We are doing this project called COVID-19 Relief Food Package, that we package food bags for people who are in need, and we actually pack them and deliver them into their homes. So we're here today to pick up some relief packages that Muslim Welfare Canada has put together to help those in need and deliver them across the city to people that need it the most. Our team is ensuring that we have adequate social distancing. No one's really actually allowed into the food bank. We've modified the service, so we're actually providing pre-packaged bags, food bags, to our beneficiaries at the front door of the Muslim Welfare Centre Food Bank, both here in Scarborough and in Mississauga. It's when you deliver it to people who need, and they are so thankful, like you feel like you're giving some big part to our communities. रियल एस्टेट की बात करे, नाम एक ही याद करे। वाजिद मलिक, वाजिद मलिक, वाजिद मलिक के पास आइए, जन्नत जैसा घर पाइए। बल्ले बल्ले खुशियाँ बांटते, आजो आजो बुकिंग करा लो। फोन नंबर 4168273333 और wajidmalik.com। ट्रस्ट ही सब कुछ है, आपका वाजिद मलिक। Hi, are you looking perfect window blinds for your home, which can help you to reduce your utility bills, secure your privacy, and protect your furniture from fading by harmful heat from the sun? Sometimes find the right blinds installation company is so hard. We're here to help you. Who can give you the complete custom blinds installation according to your custom designs, quality and colors. Our company Pen and Blinds have professional and trained staff. We are proud to offer the best custom blind services for all types of windows. From design to installation, we take each project with care and getting the job done right the first time. You will be glad to know we only use top quality material and work hard to give you the perfect solution. Visit our showroom to see the live demo in different colors and style, or give us a call for a free estimation. We guarantee you would not regret. Please come to our store and see how many beautiful color we have and enjoy your comfort of life. We have 4 locations and offering free delivery US and Canada wide. Pen and Blinds. Call now at 416-558-357.